दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराया जाता है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के करंट से। बोलिएगा, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र का गणेश उत्सव। ठीक है, बोलिएगा इक्कीसवां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसका थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, बोलिएगा माई जीओवी पोर्टल में इसमें कौन एक नंबर पे रहा है मतदान के अनुसार? ये हो जाएगा गुजरात। बोलेगा, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? ये हो जाएगा एसबीआई हो जाएगा। बोलिएगा, हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र आरंभ करने की घोषणा किसने किया है? तमिलनाडु। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, बोलेगा इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया है? 29 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, बोलेगा हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? ये हो जाएगा मेरी पंचायत ऐप। हाल ही में GRSI ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम SW सेलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया है? INS अजय हो जाएगा। बोलिएगा, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बोलिएगा, हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। बोलिएगा, माजरा टोला योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है? माजरा टोला योजना ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया है। इसका उद्देश्य बस्ती को सड़क से जोड़ना। बोलिएगा, हाल ही में इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी हो जाएगी। हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रचेत कहाँ लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा गोवा। बोलेगा, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA समझौता किया है? ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। बोलिएगा, केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब लागू होंगे? 1 अप्रैल को लागू होंगे, 1 अप्रैल 2026 को। उसके बाद बोल दीजिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्लू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बोलेगा भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा किया है? कौन सा? मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में किस देश के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। बोलिएगा DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फेजिनोम को किसने लॉन्च किया है? गूगल लॉन्च किया है। ठीक है, बोलेगा किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? कौन से राज्य सरकार द्वारा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? 4 हो जाएगा। D गुकेश, मन्नू भाकर, परवीन और हरमनप्रीत कौर। उसके बाद बोलेगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निजामाबाद स्थित है। ठीक है, बोलेगा हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट में रियल मशरूम की खोज किया गया है? उत्तराखंड हो जाएगा। बोलेगा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस सचिन को किया गया है। भारत अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? त्रिवेणी हो जाएगा। बोलेगा रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली
पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? स्वीडन हो जाएगा। उसके बाद बोल दीजिएगा भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हो जाएगा दार्जिलिंग। उसके बाद बोलिए वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रेखा गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा मेजराना एक क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडी पर कितना % की वृद्धि होंगे? 7.4%। ठीक है, बोलेगा भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। उसके बाद बोलेगा सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तुहिरकांत पांडे को नियुक्त किया गया। ठीक है, बोलेगा रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? विदर्भ बना है। तो आज का करंट यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। ठीक है, बोलेगा शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक है, बोलेगा नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बोलेगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बोलेगा शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश के सिमुख। इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। उसके बाद बोलिए कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। ठीक है, बोलेगा कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, उसके बाद बोलिए गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। उसके बाद वारकाटक वंश के संस्थापक विद्या शक्ति हो जाएगी। ठीक है, बोलिएगा मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टार। उसके बाद बोलिएगा वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हो जाएंगे। इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज हो जाएंगी। बोलिएगा चोल वंश के संस्थापक विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ हो जाएंगे। इसकी राजधानी कांचीपुरम। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। उसके बाद बोलेगा चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक ये हो जाएगा तेलव सेकेंड। इसकी राजधानी मान्यखेट या कल्याण। और चालुक्य बादामी वंश के संस्थापक जय सिंह प्रथम हो जाएंगे। उसके बाद बोलेगा चालुक्य बेंगी वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएंगे। बोलेगा यादव वंश के संस्थापक भिल्लव पंचम। ठीक है, बोलेगा कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन हो जाएंगे। उसके बाद बोले काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश के बर्जहस्त पंचम हो जाएंगे। ठीक है, बोलेगा पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सेन वंश के सामंत सेन। ठीक है, उसके बाद बोलिए उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन हो जाएंगे। ठीक है, बोलेगा लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, बोलेगा चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। इसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर थी। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? अजमेर। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। इसकी राजधानी धारा नगरी। ठीक है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थी। इसकी राजधानी हो गई खजुराहो या महोबा। बोलिएगा सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज हो जाएंगे। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? अहिलवारा। उसके बाद बोलिएगा कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तिरपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तिरपुरी। ठीक है, बोलेगा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खिर्ज खा। ठीक है, बोलेगा लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। इसकी राजधानी कहाँ थी?
दिल्ली, ठीक है। लोधी वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। संगम वंश के संस्थापक दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा सालू वंश के संस्थापक, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह हो जाएंगे। इसकी भी राजधानी विजयनगर थी। उसके बाद बोलिएगा तुलु वंश के संस्थापक तुलु वीर नरसिंह। उसके बाद बोलिएगा बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, गुलबर्गा बीदर। उसके बाद बोलेगा निजाम शाही वंश के मलिक अहमद। उसके बाद बोलेगा मुगल वंश के संस्थापक बाबर। इसकी राजधानी दिल्ली या आगरा, ठीक है। बोलेगा भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी। इसकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, ठीक है। उसके बाद बोलेगा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, इसकी संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद ही थी। उसके बाद बोलेगा शिशु बंद पर प्रतिबंध कौन गवर्नर जनरल लगाया था? जॉन शेर बेलेजली, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब लगाया था? 1829 में लगाया था, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो कब लगाया था? 1843, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कब आए थे? 1856, ठीक है। उसके बाद बोलेगा नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ बुर्क 1872। उसके बाद बोलेगा शारदा एक्ट इरविन के समय में आया था। कब आया था? 1929, ठीक है। उसके बाद बोले फरेजी आंदोलन कब हुआ था? फरेजी आंदोलन कब हुआ था? 1819 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरीदपुर बंगाल में हुआ था। उसके बाद बोलेगा तायूनी आंदोलन कहाँ हुआ था? तायूनी आंदोलन ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में हुआ था। बोलिएगा अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था। अहमदिया आंदोलन 1889-90 हो जाएगा। बोलेगा पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से, ठीक है। बोलेगा पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? ये हो जाएगा दांते को माना जाता है, ठीक है। बोलेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोलेगा ये बोलेगा डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था? दांते ही लिखा था, ठीक है। बोलेगा दांते के बाद पूर्ण जागरण की भावना का प्रसव देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक हो जाएगा। बोलेगा इटली का संस्थापक किसको माना जाता है? पेट्रोक को ही माना जाता है। इटली मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है, ये इटली के थे। उसके बाद बोले इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसको माना जाता है? बोकेसियो को माना जाता है, ठीक है। बोलेगा इसका प्रसिद्ध एक पुस्तक था, कौन था? डेकामेरॉन था, ठीक है। उसके बाद बोलेगा विश्व में ग्वार गेंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये विश्व में पूछ रहे हैं सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? ग्वार गेंद का उत्पादक भारत हो जाएगा। और भारत में कौन सा राज्य है? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? केरल करता है, ठीक है। बोलेगा भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बोलेगा टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जम्मू कश्मीर करता है, ठीक है। बोलेगा जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन घोषित किया? सिक्किम, ठीक है। उसके बाद बोलेगा दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन हो जाएगा?
भारत ही हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन से तत्व का आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है तत्व की। राइजोबियम पौधे में होता है, दलहनी पौधे के नीचे पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब काटा जाता है? मार्च अप्रैल में चला। बोलेगा गेहूं, जौ, चना, मटर ये सब कैसी फसल है? रबी फसल है। ठीक है, बोलेगा धान, गन्ना, तिलहन, बाजरा ये सब खरीफ फसल। इसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई, और कटाई नवंबर दिसंबर। ठीक है, उसके बाद बोलेगा राई, ज्वार, जूट ये सब कैसी फसल है? मरुआर गर्मा फसल है। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। ठीक है, बोलेगा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। आलू अनुसंधान शिमला। चाय अनुसंधान जोहारहट। ठीक है, उसके बाद बोलेगा असम में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलूर। ठीक है, कर्नाटक। बोलिएगा राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल में। बोले केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। बोलेगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। ठीक है, बोलेगा नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। ठीक है, बोलेगा दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तिलहन हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बंगलुरु हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा धान का जन्म स्थान भारत और इंडोनेशिया। मक्का का मध्य अमेरिका। ठीक है, बोलेगा गेहूं का मध्य एशिया। बोलेगा तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका। तंबाकू का हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद बोलेगा रबर का ब्राजील हो जाएगा। उसके बाद बोले उड़द का ये हो जाएगा भारत। मसूर का चीन। अमरूद का अमेरिका। अमरूद का अमेरिका। टमाटर का मैक्सिको। बाजरा का अफ्रीका। बाजरा अफ्रीका। जौ हो जाएगा चीन हो जाएगा। अरहर अफ्रीका। उसके बाद बोलेगा सोयाबीन का चीन। मूंग ज्वार चाय मूंग और ज्वार का भारत हो जाएगा और चाय का चीन। उसके बाद बोलेगा कहवा का ब्राजील। गन्ना का भारत। आलू का पेरू। उसके बाद बोलेगा सिंचाई के साधन कुआं और नलकूप से कितना % सिंचाई होता है भारत में? 55.9%। और नहर से ये हो जाएगा 34.4% और तालाब से 6.1% और अन्य स्रोत से 6.6%। उसके बाद बोलेगा विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन है। कितना % सिंचित करता है? 20 में 21%। ठीक है, बोलेगा भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना % है? 20.2%। ठीक है, उसके बाद बोलेगा देश में सर्वाधिक नलकूप और पंपिंग सेट से सिंचाई कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कितना % होता है? 18%। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है 15.6% के साथ। उसके बाद बोलिए
केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बोलेगा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन हो जाएगा तालाब। बोलेगा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है। बोलेगा दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर कार्यरत है? दमन गंगा नदी पे ही कार्यरत है। ठीक है। उसके बाद बोलेगा दमन गंगा नदी किस दो राज्य में बहती है? बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये हो जाएगा महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। बोलिएगा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 61 में उल्लेख है वह। बोलेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा महाभियोग लगाने से कितना दिन पहले लिखित रूप से सूचना दी जानी है? 14 दिन पहले। ठीक है। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 59 का 3 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति का वेतन कितना लाख है? 5 लाख। इस राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है। उसके बाद बोलेगा द्रौपदी मुर्मू कैमे क्रम की राष्ट्रपति है? 15वें क्रम की। ठीक है। चौथे क्रम की राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? बीवी गिरी। उसके बाद बोलेगा 10वें नंबर के KR नारायण। उसके बाद बोलेगा किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113 का 3। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 113 का 3 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 127। बोलेगा संसद अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? 79। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति 52। उसके बाद बोलेगा राज्यसभा 80। ठीक है। उसके बाद बोल दीजिएगा बोलेगा चालक के इकाई क्षेत्र पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी चालक के क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलेगा सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? चांदिया। दूसरे स्थान पे कौन है? तांबा हो जाएगा। दूसरे स्थान पे तांबा। ठीक है। उसके बाद बोलेगा त्वरित चालक के आविष्कारक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। उसके बाद बोले यह किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। ठीक है। बोलेगा जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जिनसे प्रवाह नहीं होते हैं उसे अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज। उसके बाद बोलेगा विद्युत आवेश की मात्रा कैसा मात्रा? कूलम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलेगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटा 1 कूलम। उसके बाद बोलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। उसके बाद बोलेगा यह न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद बोलेगा विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। उसके बाद बोल दीजिएगा विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर अदिश राशि है। उसके बाद बोलिएगा वोल्टीय शेर का धनोद किसका बना होता है? जिसको एनोड कहते हैं। किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। अरे उसके बाद बोलेगा शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। उसके बाद बोलेगा किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना किसी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो संयोजन की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। उसके बाद बोलेगा किसी ने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिए थे।
बेंजामिन फ्रैंकलिन दिए थे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा समान प्रकार के आवेश पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा सफेद कागज में सफेद किरण में लाल, छोड़ दीजिए। बोलेगा रंगीन फोटोग्राफी की खोज कौन किए थे, रंगीन फोटोग्राफी की खोज कौन किए थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल किए थे। बोलेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बोलेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बोलेगा भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, बोलेगा भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। ठीक है, बोलेगा प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद बोलेगा भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बोलेगा भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अभी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये हो जाएगा एयर मार्शल सर थॉमस एम्स्टन। बोलेगा भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। उसके बाद बोलेगा भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष, ये हो जाएगा आर डी कटारी। बोलेगा प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हो जाएगा जनरल राजेंद्र सिंह। बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ, ठीक है, जनरल करियप्पा। ठीक है, बोलेगा प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शॉ। ठीक है, बोलेगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, बोलेगा भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अभी सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। और प्रथम सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत। ठीक है, बोलेगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। आप प्रथम भारतीय अध्यक्ष हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, ये हो जाएगा बेनेगल रामा राव। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये हो जाएगा सरोज होमी कपारिया। और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद बोलेगा भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, बोलेगा मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन केचलू। ठीक है, बोलेगा रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई हो जाएगी। ठीक है, बोलेगा शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर सुवारमन विजय लक्ष्मी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। इसी को न उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोलेगा व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, यही हो जाएगी पीटी उषा। उसके बाद बोलेगा नॉर्मल बोगलेर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल। इनको कब मिला था,
1992 में मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है बोलेगा। अब प्रथम विदेशी नागरिक कौन हो जाएंगे भारत रत्न पाने वाला? खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद बोलिए फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। दरोगा में 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछे हुए थे। बोलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, पुरुष में पूछ रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम श्री शंकर कुरूप, ठीक है बोलेगा। IAS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है बोलेगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, ठीक है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ, ठीक है। उसके बाद बोले इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन, बोलेगा। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान हो जाएगा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस हो जाएगा, ठीक है बोलेगा। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, फू दोरोर जी। कब पहुंचे थे? 9 मई 1984, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, MC मिलोन हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री MC मिलोन। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन, बोलेगा। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा, बोलेगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादाभाई नेरोजी। विवृद्ध पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? दादाभाई नौरोजी। धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए थे? दादाभाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स A हिक्की हो जाएगा, ठीक है बोलेगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला व्यक्ति यही हो जाएगा, जेम्स A हिक्की। उसके बाद बोलेगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। कब जीते थे? 1983 में जीते थे। उसके बाद बोलेगा एथलेटिक्स में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा। ये किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। कब जीते थे स्वर्ण पदक? 2020 में, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ, जिसको CDS कहते हैं, बिपिन रावत। अभी कौन है? अनिल चौहान। क्या क्रम के हैं? दूसरे क्रम के, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। कब बने थे? 2019 में बने थे। उसके बाद बोल दीजिएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र हो जाएगा, पनडुब्बी INS चक्र। अब विक्रांत है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, तो हो जाएगा विक्रांत। अब भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी, पनडुब्बी हो जाएगा कावेरी, परमाणु पनडुब्बी हो जाएगा चक्र, और विमान वाहक पोत हो जाएगा विक्रांत। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि। अब भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। अब भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नालंदा भारत का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएगा, तो नालंदा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरसंचार केंद्र दिल्ली, तारापुर आणविक केंद्र हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969, 15 अगस्त 1969। उसके बाद बोलेगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
ट्राम्बे, ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कम दूरी का प्रक्षेपात त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है? ये हो जाएगा प्राधानिक प्रक्षेपात हो जाएगा। बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूस संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों में कमी करने तथा राजनीतिक आक्रमण शस्त्रों को सीमित करने के लिए कब न्यू स्टार्ट संधि की गई थी दोनों के बीच, अमेरिका और रूस के संग? 2010 हो जाएगा। बोलेगा विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1954 में किया गया था। बोलेगा सतह से सतह पर मार करने वाला भारतीय रक्षा मिसाइल कौन है? पृथ्वी। सतह से सतह पृथ्वी। उसके बाद बोलेगा T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? भीष्म हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाए थे? सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI। उसके बाद बोलेगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया था? भारत और रूस के द्वारा किया गया था। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है नेशनल डिफेंस कॉलेज। ये हो जाएगा नेशनल डिफेंस कॉलेज, वो एकेडमी है। उसके बाद बोलेगा स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत कौन हो जाएगा? INS शक्ति हो जाएगा। बोलेगा भारत की लघु दूरी का टैंक रोधी स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? नाग हो जाएगा। बोलेगा भारत द्वारा विकसित ICBM किसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? क्या नाम है? भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसका नाम क्या है? अग्नि सेकेंड हो जाएगा। बोलेगा भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया था? इजराइल से खरीदा गया था। ठीक है, बोलेगा भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान कौन हो जाएगा? तेजस। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान को जाएगा? तेजस हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1971 में तमिलनाडु में हुआ था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1971 में तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ था। बोलेगा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? डेट बोलिएगा। 18 मई 1974। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। उसके बाद बोलेगा भारतीय नौसेना में शेरावत INS शक्ति क्या है? तेल वाहक पोत है। उसके बाद बोलेगा नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? नेत्र मानव रहित हवाई यान। नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? मानव रहित हवाई यान। उसके बाद बोलिएगा सतह से सतह पर मार करने वाले कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र कौन हो जाएगा? सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र ये हो जाएगा पृथ्वी। दागो और भूल जाओ नाग। दागो और भूल जाओ नाग। उसके बाद बोलेगा ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम है? पोखरण वाला। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है। पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन हो जाएंगे? सुरेश रैना हो जाएंगे। अब प्रथम महिला बल्लेबाज पूछेगा तो स्मृति मंधना। ठीक है, बोलेगा क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन हो जाएंगे? जसप्रीत बुमराह। और तीनों फॉर्मेट में एक 100 विकेट लेने वाले यही हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। ठीक है, उसके बाद बोलेगा आईपीएल में शतक लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन हो जाएगा? नहीं
क्या नाम था, WPL में तो ये अभी लगाई है प्रथम महिला नेट 7 ब्रांड, ये कोलकाता का कोई था, नाम नहीं याद पड़ रहा है, देख लीजिए। नहीं, मनीष पांडे था, मनीष पांडे IPL में शतक लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज भारतीय हो जाएगा मनीष पांडे, प्रथम भारतीय हो जाए। बोलेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित होता है, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। बोलेगा स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने % उपकरण लगाया है, उपकर लगाए हैं 0.5%, ठीक है। बोलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। बोलेगा प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी, 1983 में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी, 1983 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद बोलेगा एट्रागोगी किससे संबंधित है, किस शिक्षा से, ये हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा से। बोलेगा ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा। बोलेगा जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। बोलेगा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर, ठीक है। बोलेगा परिवार दिवस 15 मई। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। बोलेगा भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, 2022 तक था, अब बढ़ा दिया गया 25 तक, 28 कर दिया, देख लीजिएगा इसमें 22 दिया हुआ। बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारण किया था, 2015, ठीक है। बोलेगा भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक % वाला राज्य कौन हो जाएगा, केरल, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य हो गया है, सबसे डिजिटल हो गया है केरल। अब इससे पूछेगा ना तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये सब अभी मिजोरम है सबसे पहले, देख लीजिएगा। बोलेगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर, ठीक है। बोलेगा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आया था, 11 अक्टूबर 2014, ठीक है। उसके बाद बोलेगा विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय तथा संघर्षण बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, भारत अपनाया था, ठीक है। बोलेगा चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, 226, अनुच्छेद 226, ठीक है। उसके बाद बोलेगा पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है, मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बोलेगा आधुनिक भारत के मन्नू के रूप में किसको जाना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, आधुनिक भारत के मन्नू के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, अल बरौनी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। बोलेगा मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है, फोटोमेट्रो कहलाता है, ठीक है। बोलेगा मानव के नेत्र के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, दोनों नेत्र के द्वारा 180 डिग्री और एक नेत्र के द्वारा 150 डिग्री, ठीक है। बोलेगा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है, आटाकामा मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा रोडोफिसी को क्या कहा जाता है, लाल शैवाल भी कहा जाता है। बोलिएगा एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप में, ठीक है। उसके बाद बोलेगा
बोलिए गढ़जत पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गढ़जत पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा हो जाएगा। बोलिएगा ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब दर्जा मिल गया था? 1908 को ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा कब मिला गया था? 1908। ठीक है, बोलेगा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डेविड रिकॉर्डो के द्वारा दिया गया था तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। बोलिएगा पवन ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता सबसे अधिक किस राज्य में है? तमिलनाडु। ठीक है, उसका बोलेगा वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है किस खेल में? वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किस खेल में किया जाता है? जिम्नास्टिक में किया जाता है। ठीक है, उसका बाद बोलेगा भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भारत में जनगणना कब शुरू किया गया था? 1872 में। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में कब? 1881। इस 2011 वाला जनगणना क्या में क्रम की थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं और इसे 15वीं। 10 की हम पूछेगा तो 14वीं। उसके बाद बोलेगा ढाका शहर किस नदी किनारे स्थित है? बूढ़ी गंगा नदी किनारे स्थित है ढाका। उसके बाद बोलेगा फतेहपुर सिकरी में स्थित है इबादत खाना। इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दंती दुर्ग। ठीक है, बोलेगा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिथगो के द्वारा कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था। ठीक है, बोलिएगा आईपीपी का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आईपीपी का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उस IPPB वही बी पूछे थे, बी ने बोले थे। बोले विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? बिहार। बिहार के कहाँ में है? भागलपुर में है विक्रमशिला, भागलपुर। बोलेगा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा संविधान सभा के लिए गठित मंत्री के दल की अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, बोलेगा पुदुचेरी किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, बोलेगा महारेली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महारेली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? सॉरी, मेहरौली का है। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बोलेगा अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, बोलेगा पृथ्वी का त्रिज्या कितना मीटर होता है? 6.37 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, बोलेगा फिनोन का रासायनिक सूत्र? फिनोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5OH। उसके बाद बोलेगा स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ठीक है, बोलेगा हॉर्टिकल्चर किसके बागवानी के उत्पादन करते हैं। ठीक है, बोलेगा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। ठीक है, बोलेगा माल विक्रम अग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। ठीक है, बोले औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बहादुर शाह प्रथम हुआ था। ठीक है, बोलेगा राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्त प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया? प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बोलेगा कौन अनुमोदन राष्ट्रपति किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग करता है? प्रधानमंत्री के। ठीक है, बोलेगा प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने की 35 वर्ष। ठीक है, बोलेगा बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, बोलेगा सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, बोलेगा रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, बोलेगा
केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया था? पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया था? 2006 में किया गया था। ठीक है, बोलेगा एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितना कब से कब की होती है? माह बोलिएगा। 1 अप्रैल से अब फरवरी से मई क्या होती है? इसमें दिया है 1 वर्ष में बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई। गलती बोलेगा दुधारू गाय की नस्ल कौन हो जाएगी? साहिवाल हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा संस्कृत भाषाओं का दर्जा प्राप्त है कितनी भाषाओं को भारत में? सांस्कृतिक भाषाओं की दर्जा कितने भाषाओं को प्राप्त है? सांस्कृतिक भाषाओं की, इसमें 6 दिया हुआ है। बोलेगा किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरौनी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बोले कांडला बंदरगाह कहाँ के? ठीक है, मुहाने पर स्थित कहाँ है? कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर। क्या हुआ? किताब उल रेहला इबन बतूता क्या बोले? अल बरौनी बोल दिए। देख लिए किताब उल रेहला हो जाएगा अल बरौनी के इबन बतूता के द्वारा लिखा गया था। किताब उल रेहला अल बरौनी बोला जाता है। बोलेगा सूर्य के वातावरण का बोलेगा ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले विश्व के क्या दर्शाता है? इसको 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। किताब उल रेहला किसके द्वारा लिखा गया था? इबन बतूता। बोलेगा भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? कब की डेट बोलिएगा? 2 अक्टूबर 1975। कहाँ में किया गया था? हैदराबाद, महाराष्ट्र या हैदराबाद में? बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद बोलेगा हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहते हैं? फील्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1980। ठीक है, बोलेगा किस देश की 3 राजधानियां हैं? दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानियां। ठीक है, बोलेगा रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल दीजिएगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, बोले गोकुल जलाशय कहाँ स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर जिले में स्थित है। ठीक है, 91 क्रम के थे? 93 में। अब रामसर शहर भारत में कितना हो गया? 96। 96वां कौन है? पोखरा। ठीक है, 95 राजस्थान का सिली सेठ। ठीक है, उसके बाद बोलेगा उदयपुर झील कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा खींचन वेटलैंड साइड राजस्थान। ठीक है, बोलेगा फालोदी व जोधपुर में राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा उद्धवा झील झारखंड में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा तवा जलाशय मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? जमुई या नागी, ये भी हो जाएगा जमुई बिहार में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा काजिरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा वंडूरवुल पक्षी अभ्यारण्य ये भी हो जाएगा तमिलनाडु। बोलिएगा यशवंत सागर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। तंपारा झील उड़ीसा। ठीक है, नंदा लेक गोवा। सतकोसिया गोर्ज उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितना है? 20 गो। बिहार में कितना है? 6 गो। उसके बाद बोलेगा भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन है? रेणुका वेटलैंड। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन। ठीक है, बोलेगा भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि ये हो जाएगा हरिके बैराज। बोलेगा इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन हो जाएगा?
उरुग्वे हो जाएगा। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? केप बोलेगा दुनिया के एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है। ठीक है, बोलेगा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये हो जाएगा UNEP के द्वारा। बोलेगा मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। ठीक है, बोलेगा भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? 11वां स्थान पे रहा है। ठीक है, बोलेगा सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 23वां। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक स्टिक्स करने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएगा? लियोन मेसी। बोलेगा भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन से नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? समुद्र शक्ति 5। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5। उसके बाद बोलेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया। ठीक है, बोलेगा 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? भारत का कौन सा राज्य है? मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा महिला दृष्टि बाधिता फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता अर्जेंटीना। महिला दृष्टि बाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च हुआ है? होगा 2027 में। गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर। ठीक है, बोलेगा IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? भरत थेमिनेनी हो जाएगा। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? भरत थेमिनेनी। बोलेगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102। जेंडर गैप में 131। ठीक है, उसके बाद बोलेगा प्रेस स्वतंत्रता में 151। ठीक है, उसके बाद बोलेगा USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राज बोथरा क्या हो जाएगा। बोलेगा इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? अमेरिका के लिए। ठीक है, बोलेगा RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा 16वें वित्त आयोग कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? 16वें का 30 नवंबर 2025 हो जाएगा। 25 तक खत्म। इसमें लिखा हुआ ठीक है। उसके बाद बोलेगा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? ग्लेक्स AI लॉन्च करेगा। ठीक है, बोलेगा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बन गया है? DBS बैंक बन गया है। बोलिएगा पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? राजपुताना रायंस बना है। बोलेगा एबल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? ठीक है, मासाकी काशीबारा। ठीक है, बोलेगा भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला था? 3 व्यक्ति थे ना, जोएल मोकीर, उसका बाद पीटर हॉविट, उसके बाद फिलिप
अध्ययन। बोलेगा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। ठीक है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? आर्मेनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बोलेगा इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। उसके बाद बोलेगा इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। बोलेगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? मुंबई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलेगा 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है। बोलेगा टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? ताइवान के द्वारा दिया गया है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।